नमस्कार। बिहार लाल सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। आज अपन BCom फाइनल अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड GST का जो शनिवार को टॉपिक चल रहा था, थर्ड यूनिट का ब्रेक इवन एनालिसिस या कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, उसके आगे बढ़ा। जहाँ पहले अपने ब्रेक इवन एनालिसिस की विधियाँ पढ़ी कि कंट्रीब्यूशन के बाद PV रेशियो के बाद BEP के बाद मार्जिन सेफ्टी। आज अपन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का कंट्रीब्यूशन के रेशियो पढ़ लिए। कंट्रीब्यूशन का रेशियो सारे होते गई। कंट्रीब्यूशन किसको कहते हैं कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाते हैं, उसको कहते हैं, या F प्लस प्रॉफिट को कहते हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को कहते हैं। आज अपन पढ़ेंगे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो या CS रेशियो। CS का मतलब कंट्रीब्यूशन का सेल से रेशियो, CS रेशियो। तो PV रेशियो के ये 5 मुख्य फॉर्मूले लिखे हैं। पहला फार्मूला C/S × 100, कंट्रीब्यूशन बटा सेल इंटू 100। फिर है कंट्रीब्यूशन। दूसरा ये भी कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन का सूत्र क्या होता है, S - V। तो S - V/S × 100। सेल्स में से वेरिएबल को घटाओ, मतलब वही सीज हुआ, बटा सेल इंटू 100। या F + P भी C होता है, F + P बटा S × 100। तीसरा है चेंज इन प्रॉफिट बटा चेंज इन सेल, चेंज इन प्रॉफिट बटा चेंज इन सेल इंटू 100। फिर है 1 - वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज, 1 - वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज। वेरिएबल कॉस्ट की मान लो 80% है तो PV रेशियो 20% हो गया। तो 1 - वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज। PV रेशियो कितने फॉर्मूले हुए? मुख्य 5। C/S × 100। दूसरा S - V/S × 100, या F + P/S × 100, या चेंज इन प्रॉफिट बटा चेंज इन सेल इंटू 100। जब 2 लेवल पे 2 वर्षों की या 2 अवधियों की सेल और प्रॉफिट दी हो तो चेंज इन प्रॉफिट बटा चेंज इन सेल का सूत्र लिखना चाहिए। 1 - वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज, वेरिएबल कॉस्ट दी है तो PV रेशियो निकल जाएगा। नेक्स्ट है सम विच्छेद बिंदु। और PV रेशियो का अर्थ क्या हुआ कि अंशदान का बिक्री के साथ जो अनुपात होता है उसको PV रेशियो कहते हैं, CS रेशियो कहते हैं, लाभ मात्रा अनुपात कहते हैं। अंशदान का बिक्री के साथ जो अनुपात होता है उसका नाम PV रेशियो। जो उसका सूत्र है वही इसका मीनिंग है, जो सूत्र है वही इसका मीनिंग है, C/S × 100। तो अंशदान का यानी कॉन्ट्रीब्यूशन का सेल्स से जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वो PV रेशियो कहलाता है। नेक्स्ट है BEP। BEP मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस बिंदु। बिक्री का अर्थ देखो, बिक्री का वो स्तर जिस पर संस्था को न लाभ होता है न हानि होती है, यानी कि टोटल सेल में से टोटल कॉस्ट घटाए तो उत्तर 0 के बराबर आ जाता है, वो BEP कहलाता है। BEP ब्रेक इन पॉइंट का इन रुपीज़ निकालना है, F/P रेशियो। यदि यूनिट में निकालना है, F/C पर यूनिट। यदि यूनिट में और यूनिट का और एक फॉर्मूला और भी हो सकता है कि सेल्स इन रुपीज़ में, सेल्स इन BEP इन रुपीज़ में सेलिंग प्राइस पर यूनिट का भाग देंगे तो भी यूनिट्स में आ जाएगी। फिर है BEP इन परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला 1 - MS परसेंटेज, मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज। मार्जिन सेफ्टी परसेंटेज मान लो किसी संस्था की 20% है, इसका मतलब 80% पर BEP आती है। अब आता है BEP इन रुपीज़ निकालने का ये भी फॉर्मूला है कि टोटल सेल में से मार्जिन सेफ्टी घटा दो तो जो सेल जो आएगा वो BEP कहलाएगा। अब आज अपने क्या पढ़ा? आज 2 विधियाँ पढ़ी। ब्रेक इवन एनालिसिस की 2 महत्वपूर्ण विधियाँ। कल पढ़ी थी कंट्रीब्यूशन शनिवार को, आज पढ़ा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो और ब्रेक इवन पॉइंट। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का मतलब अंशदान अनुपात। अंशदान का बिक्री के साथ जो अनुपात होता है वो PV रेशियो कहलाता है। इसको CS रेशियो भी कहते हैं क्योंकि कंट्रीब्यूशन का सेल के साथ अनुपात। CS PV रेशियो के 5 फॉर्मूले। C/S × 100, S - V/S × 100, F + P/S × 100, चेंज इन प्रॉफिट बटा चेंज इन सेल इंटू 100, 1 - वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज।
फिर आता है बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट, सम विच्छेद बिंदु, ऐसा बिक्री का स्थिर जिस पर संस्था को ना लाभ होता है ना हानि होती है, यानी कि टोटल साइज में से टोटल कॉस्ट घटाए तो उसमें जीरो प्रॉफिट आता है, उत्तर जीरो आता है। इसका मतलब ना लाभ ना हानि। बीईपी के फॉर्मूले, बीईपी इन रुपीज़ का एफ बटा पी रेशियो, बीईपी इन यूनिट्स का एफ बटा सी पर यूनिट। बीईपी इन यूनिट्स का ये भी फॉर्मूला हो सकता है कि बीईपी इन रुपीज़ निकाला और उसमें सेलिंग प्राइस पर यूनिट का भाग दे दिया, डिवाइड कर दिया। बीईपी इन परसेंटेज निकालने का 1 माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज। बीईपी इन रुपीज़ निकालने का एक और भी हो सकता है, टोटल सेल में से मार्जिन सेफ्टी की सेल घटा दीजिए तो बीईपी इन रुपीज़ आ सकता है। इस प्रकार अपन ने थर्ड यूनिट जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड जीएसटी पेपर की थर्ड यूनिट महत्वपूर्ण है। इसमें 2 चैप्टर ही है, एक मार्जिनल कॉस्टिंग में मार्जिनल ब्रेक इन एनालिसिस और एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। तो 2 चैप्टर हैं। तो 2 चैप्टर में पहला चैप्टर चल रहा है, उसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए। कल वाले सूत्र लिख लो, आज वाले जो सूत्र थे वो सारे पूरे फॉर्मूले पन्ने में लिखे हुए हैं, आप कॉपी में नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए दोनों विधियाँ। कल अपन देखेंगे आगे मार्जिन सेफ्टी कैसे निकालते हैं, उसका फिर आगे एप्लीकेशन कैसे होता है। धन्यवाद।